दोस्तों स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री हो चुकी है। स्टारलिंक एलॉन मस्क जो यूएस के काफी बड़े एक फाउंडर हैं जिन्होंने रॉकेट्स उड़ा रखे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रखी हैं, उनकी एक कंपनी है जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो आप बोलो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जो नॉर्मल भी हमारा इंटरनेट चल रहा है वो भी सैटेलाइट से ही चल रहा है। हमारा मेरा फोन भी ऐसे सिग्नल टावर से कनेक्ट होता है। ये बात शायद आपको ना पता हो, बट अभी जो आपका इंटरनेट है वो सैटेलाइट से नहीं चलता है। पानी के अंदर सब कुछ तारों से प्रोवाइड करा जा रहा है। आप बोलो हाँ भाई ठीक है, पास में सेंटर है मेरा, वहां से ऑप्टिक फाइबर केबल आती है या फिर ब्रॉडबैंड केबल आती है मेरे घर तक, वो मैं समझता हूँ। बट जो कंट्री पानी के बीच में, समझ लो श्रीलंका, वहां पे कैसे तारे जा रही है? चाहे श्रीलंका हो चाहे इंडिया, मोटी मोटी बड़ी बड़ी तारे पानी के अंदर डाली जाती हैं सारी कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप सब लोगों का इंटरनेट चल सके। एंड ये भी जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी उन्हीं तारों के थ्रू देख रहे हो। तो अभी ये टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो रही है। स्टारलिंक के आने से क्या आप लोगों का इंटरनेट सस्ता हो सकता है? क्या हमको अनलिमिटेड डेटा प्लान ज्यादा मिल जाएंगे? क्या भाई किसी भी गांव, किसी भी शहर, समुंदर के बीच में आपको इंटरनेट फुल स्पीड वाला मिल पाएगा? क्या भाई स्टारलिंक को यूज करके इंटरनेट फ्री में दिया जा सकता है कभी? ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। एलोन मस्क की ये कंपनी है जो बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बनी है एंड काफी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। यूएस में स्टारलिंक वर्क करता है, काफी टाइम से चल रहा है। 2019 में लॉन्च हुआ था एंड अब 5 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट इसको अप्रूवल नहीं दे रही। ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट इसको बार बार आने से रिजेक्ट कर रही थी? काफी लोगों को लग रहा था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है बैन भी कर दे। आपने नोटिस करा होगा टेस्ला की गाड़ियां भी अभी तक इंडिया में नहीं आई है। काफी लोगों को लग रही है कि भाई यूएस की कंपनी अगर हमारे पूरे इंटरनेट का एक्सेस ले लेगी तो उसके पास ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं। जिन लोगों को बतानी है, एयरटेल, जियो, स्टारलिंक तीनों का ट्रिपल गठबंधन हो रखा है। अब जियो एंड एयरटेल दोनों मिलके स्टारलिंक की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में लाएंगे। बेसिकली लोगों को आदत है भाई जियो से इंटरनेट खरीदने की या फिर एयरटेल से इंटरनेट खरीदने की। अब स्टारलिंक की जितनी सैटेलाइट्स हैं वो सारी हाथ मिला रही हैं जियो और एयरटेल से आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंडिया में काफी सारे जो एरियाज हैं, जैसे काफी सारे जंगल हैं, काफी सारे बीचेस हैं, काफी सारे लेक्स हैं, अब थोड़ा सा गांव वाले एरिया में भी अगर आप जाते हो तो वहां पे भी इंटरनेट आपका नहीं चलता है। जो इंटरनेट अवेलेबल होता है और बहुत ज्यादा महंगा होता है और फाइबर ऑप्टिक तो भी वहां तक पहुंचा ही नहीं है। जैसे लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल के, थार डेजर्ट जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट की तारें पहुंचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने भी नोटिस करा होगा भाई, आप इंटरनेट जो तार से चलाते हो, कभी कभार तार कट जाती है, आपका इंटरनेट गायब हो जाता है। भाई आप इमेजिन करो आप एक डेजर्ट के अंदर या फिर एक जंगल के अंदर, भाई कोई खा जाए तार, क्या पता। इसका मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जहां पर इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है एकदम रिमोट एरिया में, वहां पे भी जियो या एयरटेल के अगर आप कंज्यूमर हो, वहां पे इंटरनेट मस्त दौड़ेगा फुल स्पीड से, अनलिमिटेड। बट ये सारी चीजें हो चुकी हैं, बट अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है। ये जितनी भी पार्टनरशिप हुई है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ठप्पा नहीं लगाया कि हाँ भाई आप गुड टू गो। मैथ्यू ओमेन जो रिलायंस जियो के सीईओ हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि भाई रिलायंस जियो का गोल है हर एक घर के अंदर फास्ट और सस्ता इंटरनेट वो प्रोवाइड कर पाए। गाइमने शॉर्टवेल हैं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ स्पेसएक्स है, उन्होंने कहा है कि भाई स्पेसएक्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। भाई आप बोलोगे भाई सारा गठबंधन हो चुका है, जियो और एयरटेल ने भी हाथ मिला लिए, तो अभी ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा सोच रही है? स्टारलिंक के लिए इंडिया एक बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स एक ही जगह पे, एंड इंडिया भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाली कंट्री है। 2021 में स्टारलिंक ने बिना लाइसेंस के प्री ऑर्डर्स अपने शुरू कर दिए थे। 2022 में स्टारलिंक ने कमर्शियल लाइसेंस अप्लाई करा था, बट गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया उसको। फिर गवर्नमेंट ने 2023 के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बताए थे कि कहाँ पे डेटा सेव होगा, कैसे इंटरसेप्शन होगा, सारी चीजें, एंड उसके साथ स्टारलिंक मीट नहीं कर पाया था, तो भाई वो बीच में ही ड्रॉप हो गया था। मैं अगर आपको एक कंपैरिजन बताऊं, जो फाइबर ऑप्टिक वाले इंटरनेट अभी यूज होता है इंडिया के अंदर एंड उसके बाद स्टारलिंक का इंटरनेट है, उसमें फर्क क्या है? सबसे पहली चीज जो टेक्नोलॉजी है, फाइबर ऑप्टिक की अंडरग्राउंड केबल्स जाती हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी, तो अगर एक बार केबल डल गई उसको अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है। स्टारलिंक सैटेलाइट से काम करता है, तो लो अर्थ ऑर्बिट, जो मतलब स्पेस में ही चल रही है बट थोड़ा सा अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के हल्का सा ही ऊपर,
वो अपना घूमती रहती हैं, वहां से सिग्नल वो भेजती रहती है। बहुत सारी सैटेलाइट्स 2019 में 60 सैटेलाइट्स के साथ स्टार्ट हुआ था, बट अब हजारों छोटी छोटी सैटेलाइट्स हर जगह फैली हुई हैं। ये एक सैटेलाइट 200 किलो की होती है और इसके अंदर बेसिक ही कंपोनेंट होते हैं भाई सारी चीजें करने के। फाइबर ऑप्टिक में 1 Gbps तक स्पीड आ सकती है, कभी कभार ज्यादा भी आती है। स्टारलिंक में आपकी 200 Mbps से 500 Mbps तक स्पीड आ जाती है। जैसे जैसे सैटेलाइट्स बढ़ती हैं ये स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है। लेटेंसी अभी जो फाइबर ऑप्टिक है उसमें 1 से 10 मिलीसेकंड तक की आपको लेटेंसी मिलती है, एंड स्टारलिंक के अंदर यही लेटेंसी 20 से 40 मिलीसेकंड। लेटेंसी वैसे ज्यादातर लोगों को फर्क भी नहीं पता चलेगा क्योंकि नेट तो सेम ही चलता है, बट जो लोग गेम खेलते हैं स्पेशली ऐसे काउंटर स्ट्राइक वाली फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स होते हैं, इसमें एक एक लेटेंसी काम करती है, उसमें ये आप ज्यादा शायद नोटिस कर पाओ। फाइबर इंटरनेट की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आ जाती है, ये बस वहीं डाला जा सकता है जहां पे डिमांड हो भाई, क्योंकि सिटीज के अंदर भाई ऑलमोस्ट करोड़ों लोग रहते हैं भाई इंडिया के अंदर, तो वहां पे अगर आप एक फाइबर ऑप्टिक की केबल डालोगे तो भाई बहुत सारे यूजर्स हैं एंड बहुत सारा पैसा आ सकता है। बट एक गांव में जहां पे मुश्किल से 100-200 लोग रहते हैं, वहां पे फाइबर ऑप्टिक की केबल डालना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, एंड अगर वो उतना महंगा पड़ रहा है तो उनसे इतने पैसे चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग रेडी नहीं रहेंगे देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। बट स्टारलिंक के साथ ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाओ, जंगल के अंदर चले जाओ, आप लेक के अंदर, पानी के अंदर, बीच समुंदर के अंदर आप तैरो, वहां पर भी इंटरनेट काम करेगा सेम स्पीड के साथ, अनलिमिटेड। बेसिकली इंस्टॉलेशन क्या होता है, आपका फाइबर ऑप्टिक केबल आता है, वो आपके घर में आता है, फिर राउटर से थोड़ा जुगाड़ होता है, फिर वहां से लगता है, फिर वो राउटर आपके घर पे सिग्नल देता है, उससे आपका इंटरनेट वर्क करता है। अगर आपका बीच में तार वार कोई कट जाए, कोई हिला दे कनेक्शन, तो वो सारा आपका काम करना बंद कर देता है। जैसे आप लोगों के टीवी में होता था कि जैसे डिश टीवी लगते थे और एयरटेल का टीवी लगता था, मतलब अभी भी लगता है, उसमें ऊपर की तरफ एंटीना वगैरह लगे रहते हैं। सिमिलरली स्टारलिंक का भी वही एंटीना है, बट आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी, वो एंटीना बस आप रख दो अपने घर की बालकनी के अंदर एंड वो काम करेगा, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, आप खुद ही उसको इंस्टॉल करके डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखो दिक्कत क्या, जैसे फाइबर ऑप्टिक में अगर आपका केबल इधर उधर हिल गई, कुछ बीच में कहीं बिजली चली गई, तो आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। स्टारलिंक में ये दिक्कतें नहीं है, कोई तार वार है नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है भाई, उस सैटेलाइट की बिजली को भी जाएगी नहीं। पर अगर आपका मौसम ज्यादा खराब है, बहुत सारी बारिश होने लग गई या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स अगर हैं, तो आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चलेगा तब भी, बट स्लो चलेगा। बट अभी सबसे मेजर दिक्कत है पैसा। इंडिया में अगर फाइबर ऑप्टिक के प्लान लो 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, 400-500 रुपए में आपको जियो एयरटेल के मिल जाते हैं। अगर आपको स्टारलिंक का लेना है तो स्टार्टिंग होती है $50 के प्लान से, मतलब 4200 रुपए के प्लान से स्टार्टिंग होती है, एंड आपको जो डिश भी लेनी होती है वो भी $500 की है, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज। भाई इंडिया की गवर्नमेंट इसको आने क्यों नहीं दे रही? सबसे पहली चीज, जब स्टारलिंक ने पहली बार लॉन्च करा था तो बिना कोई भी लाइसेंस लिए उन्होंने प्री ऑर्डर स्टार्ट कर दिया, तो इसको जैसी गवर्नमेंट ने देखा तो उन्होंने इंटरवीन करा कि भाई नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि आपको अप्रूवल चाहिए, आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, डेटा लोकलाइजेशन के जो लॉज है वो फॉलो करने पड़ेंगे, बेसिकली काफी सारी जो कंप्लायंस होती है वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो लॉन्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से भाई गवर्नमेंट सेफ्टी का देख रही है। सबसे पहली चीज, कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न अगर होता है, जैसे अगर कोई स्मगलर है या फिर कोई गलत काम कर रहा है, वो इस इंटरनेट को यूज कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाएगी ये बात, तो वो इस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन एजेंसीज चाहती हैं कि भाई डेटा मॉनिटर पूरा हो, कहीं पे भी कोई भी इंटरनेट यूज हो रहा हो, गवर्नमेंट को पता हो भाई क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज करी जा रही, जिसमें इंडिया क्लोजली ध्यान रख सके, जो अभी नहीं। काफी सारे गलत कामों के लिए स्टारलिंक का अभी इसलिए यूज करा जा रहा है क्योंकि कोई भी डेटा ट्रैकिंग नहीं है, जो डेटा सैटेलाइट्स में जा रहा है वो गवर्नमेंट ट्रैक करके चेक नहीं कर सकती, बट बाकी इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ ऐसा नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये चीज बताई थी, स्टारलिंक डिवाइसेस का डेटा मॉनिटर या फिर रोकने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करता है। स्टारलिंक को बेसिकली DOT, TRAI, MHA इन सब से प्रॉपर अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। इंडिया में एक डेटा लोकलाइजेशन के भी लॉज है कि बेसिकली जो डेटा आपका है वो इंडिया में ही रखा जाना चाहिए, जो अभी स्टारलिंक एंड से क्लियर नहीं है। DOT और TRAI ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बेसिकली टेलीकॉम और इंटरनेट वाला देखती हैं थोड़ा सा, इन्होंने बोला कि भाई स्टारलिंक को इंडिया में लीगल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई फॉरेन कंपनीज ही आके इंडियन टेक्नोलॉजीज पे सब पे टेक ओवर ना कर लें। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना इंडियन कंपनीज को भी बहुत ज्यादा जरूरी मानती है गवर्नमेंट, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि भाई स्टारलिंक जो है वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, कि मतलब बेसिकली जो यूएस की गवर्नमेंट है
उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है। एंड वो सेंस भी बनाता है क्योंकि भाई एलोन मस्क तो अब यूएस की गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। पर मेरे हिसाब से क्योंकि स्टारलिंक ने कोलैबोरेशन कर ली है जियो के साथ भी, एयरटेल के साथ भी, एंड ये अभी एक बड़ी न्यूज है, तो इसके बाद अप्रूवल मिलना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि जियो और एयरटेल दोनों को ही भाई इंडिया की टेलीकॉम और सारी चीजें का आइडिया है, कैसे डेटा स्टोर करना है, कैसे एक सारी कंप्लायंस फाइल करनी है, तो इसमें मेरे ख्याल से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। अभी जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मतलब समुंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी तारें डाली जा रही हैं, इसमें सीन ये है कि भाई अगर एक बार तार डल गई तो उसको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी पूरा सिस्टम काफी ज्यादा पुराना है, इसमें अपग्रेड्स करना, नई नई चीजें लाना एंड हर जगह पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट देना, ये मेरे हिसाब से मुश्किल है। बट जो स्टारलिंक है, हर अपग्रेड के साथ उसमें स्पीड बढ़ती जा रही है एंड हो सकता है भाई 10 Gbps 50 Gbps हमारा इंटरनेट चल रहा हो रिमोट एरियाज के अंदर। स्पेस में जो सैटेलाइट्स है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है, तो मेंटेनेंस का जो पैसा है वो सैटेलाइट्स में कम लगता है। तो इसीलिए इंटरनेट आपका अभी शायद महंगा हो बट आगे जाके बहुत ज्यादा सस्ता हो सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से एक स्टारलिंक नई टेक्नोलॉजी है और इसको ग्रो करने का बहुत ज्यादा स्कोप है। जो पहले से टेक्नोलॉजी है तारों वाली, उसको ज्यादा ग्रो अब नहीं करा जा सकता, वो पुरानी हो रही है धीरे धीरे। अभी भी तगड़ी है वैसे, अभी स्टारलिंक जो आई है उससे मैं बोलूंगा बेटर है, बट भाई इसमें मेरे को स्कोप ज्यादा दिखता है। तो ये एक मेरा एक ब्रेकडाउन है एंड मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा भाई। इंडिया में हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट अगर चल पाए और सस्ते में चल पाए तो भाई मजा सही आ जाएगा। इतने ऐसा वीडियो के लिए आई होप आपको पसंद आई।